Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is me Ikramullah and you are watching my YouTube channel Handy Physics. Today lecture we will discuss about electric field and potential gradient. अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेपरेटली पढ़ के आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है वो हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को मिलाने जा रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पर पोटेंशियल हम जानते हैं, पर ये ग्रेडियंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से और ग्रेडियंट का मतलब है चेंज। और उस चेंज को मैथमेटिकल सिंबल में यू लिखा जाएगा, डेल। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन चेंज इन पोटेंशियल और डेल्टा वी। तो ये टॉपिक मैं यू भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। अब स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहां पर उसकी करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है पोटेंशियल वो मौजूद होनी चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पोटेंशियल मौजूद होनी चाहिए, सिवाय एक केस दो की कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मौजूद भी हो पर पोटेंशियल हमारे पास क्या जीरो होगी। वो ये पॉइंट जो है वो हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, ऐसा ही मैकेनिज्म, ऐसा ही कोई कनेक्शन मौजूद है जो इस पोटेंशियल और वी को कंबाइन कर सके, उसको मिला सके। बिल्कुल, हमारे आज का लेक्चर का जो टास्क है वो यही है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को हम मिलाने जा रहे हैं एक इक्वेशन के थ्रू, उनको कनेक्ट करने जा रहे हैं। और इक्वेशन बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल gradient. So this will be our task today, and the second one is unit of electric field. अच्छा, आप लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, और ये आप लोगों को पता भी है पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम है। बिल्कुल, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी यूनिट है जो आज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसकी बिहाइंड जो कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये इक्वेशन क्या है। वैसे मैथमेटिकली इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बट इसको ग्राफिकली जो है समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह लेक्चर की एंड में ये पॉइंट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के तरफ आ रहे हैं, इस इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। इसके लिए जो बुनियादी स्टार्ट है वो हम डायग्राम से शुरू करेंगे कि डायग्राम में बेसिकली है क्या। जब आप लोग डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ये इक्वेशन डिराइव करना इंतहाई आसान होगा। अच्छा, डायग्राम में है क्या, डायग्राम में बेसिकली आप लोगों को दो प्लेट्स दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों प्लेट के ऊपर जो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग फील्ड बनेगी वो भी यूनिफॉर्म होगी, लाइक दिस। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्रॉपर्टीज़ है, यानी उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल होगी, लाइक दिस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है। और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या सेम रहेगी, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये जो सारे डिस्टेंस है वो इक्विडिस्टेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल बाई और इक्विडिस्टेंट बाई पर वक्तों की जिसों का मतलब है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इनके बीच जो डिस्टेंस है प्लेट्स की वो एस से मैंने डिनोट किया है। ये S4 डिस्टेंस शो करता है जो इन दो फ्लैट के बीच है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, आप इन प्लेट्स के बीच
कहीं पर 2 पॉइंट्स ले सकते हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए, यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। और याद रखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो बीच डिस्टेंस है उसको मैंने डिनोट किया है डेल्टा एस से। अब स्टूडेंट्स ये जो रीजन है पेड़ के बीच, ये जो रीजन है, अगर कहीं पर मैं एक टेस्ट चार्ज छोड़ता हूं तो ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा अगेंस्ट फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब ये डिपेंड करता है टेस्ट चार्ज के नेचर पर। लेट्स से ये जो टेस्ट चार्ज मैं यहां छोड़ता हूं ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब जब पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज जब मैं यहां छोड़ता हूं तो ये टुवर्ड द नेगेटिव फ्लैट मूव करना शुरू करेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये प्लेट पॉजिटिव है तो यहाँ पर रिपल्जन है, ये नेगेटिव तो यहाँ पर अट्रैक्शन है। तो प्रोबेबली जो डायरेक्शन है टेस्ट चार्ज की मोशन का वह फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। अब स्टूडेंट्स ये बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू Q0E, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमारे पास है तो ये चार्ज यहाँ से U मूव कर रहा है। अब समझ लीजिए कि ये चार्ज पॉइंट बी पर है। लेट्स से दिस चार्ज इज एट दिस पोजीशन एट पॉइंट बी। अब इस चार्ज को मैं अगेंस्ट फोर्स फील्ड या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा हूं पॉइंट बी से पॉइंट ए तक बाय कवरिंग डिस्टेंस डेल एस। तो पिछले लेक्चर्स में स्पेशली जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्लास ले रहे थे तो एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था और वो इक्वेशन क्या था, डेल्टा V इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय Q0 as the test charge. This is equation number 1. Now student जब हम वर्क कर रहे हैं तो बेसिकली वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्टेंस। क्लियर? अब ये वर्क क्या है, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। क्लियर? और फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एस है। क्लियर? सो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज के बराबर है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स Q0E की बराबर है, ये याद रखना चाहिए। सो Q0E इज इक्वल टू डेल्टा एस। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ plug the value of WBA and equation number 1, so we will get delta V is equal to minus Q0 time E delta S divided by Q0। अब Q0 कैंसिल होगा Q0 से, so we will get minus E delta S। अब थोड़ी सी चलवालिज्म करनी पड़ेगी, इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद जो फाइनल इक्वेशंस है वो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। तो हम इख्तिताम तक पहुंच गए, हम अपना टास्क तकरीबन फिनिश कर चुके हैं। जो इक्वेशन था वो हम डिराइव कर चुके हैं और इस इक्वेशन आप देखिए, इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसकी करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको इस टॉपिक को मैं यूं भी लिख सकता हूं, कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस कनेक्शन क्या है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं बेसिकली वही कनेक्शन है जिसका हम डिराइव करने जा रहे हैं। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है। अच्छा, इस इक्वेशन को ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट साइड पर अगर आप देख लीजिए तो राइट साइड पर क्या है, पोटेंशियल को हम वोल्ट में नापते हैं और जो डिस्टेंस है वो मीटर में हम नापते हैं। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट सामने आ गया और जो पहला था वो न्यूटन पर कूलम था। सो 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। These two are the units of the electric field, so you have to remember these two units.
Now the third point is, what is the physical significance of this equation? अब स्टूडेंट्स ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आप किस तरह डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज एंड डिस्टेंस। पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है करिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर करने से, तो ये बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइंस क्या शो कर रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए तवज्जो के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है, सो द नेगेटिव साइन शो दैट electric field potential is decreasing in the direction of the electric field। नेगेटिव साइंस हमें क्या शो कर रहा है कि जो हमारा पोटेंशियल है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है डिस्टेंस के साथ। अच्छा, इसको मैं यू भी लिख सकता हूं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल प्लेट्स है और ये जीरो पोटेंशियल प्लेट है। अप एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। हाउ? यहां पर लेट्स से कि पोटेंशियल की वैल्यू है 8 वोल्ट। अब ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो हमारा पोटेंशियल है वो भी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता जाएगा। यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कहीं 4 वोल्ट होगी, यहां पर लेट्स से 6 वोल्ट, यहां पर 4 वोल्ट, यहां पर 2 वोल्ट, यहां पर 0 वोल्ट। सो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, पोटेंशियल इज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। या इस साइन को आप यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल इज इंक्रीजेस अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहां से यहां आ रहे हैं, सो पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और पोटेंशियल इंक्रीज होता रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइंस का मसला तो खत्म हो गया। डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एस, इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज ग्राफ x on y axis we have delta v, on x axis we have delta s। अब ये पोटेंशियल डेल्टा एस के साथ ये पोटेंशियल चेंज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। किस तरह? लीनियरली डिक्रीज इसमें आ रहा है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये देख लो, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 8 वोल्ट है, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू लेट से 6 है, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट और फाइनली 0 वोल्ट। तो डिस्टेंस के साथ हमारा जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस इक्वेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में पोटेंशियल किस तरह डिक्रीज होता जा रहा है। तो बेसिकली ये ग्राफ्स जो मैंने बनाए हैं ये इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह आपके साथ डिस्टेंस के साथ ये पोटेंशियल किस तरह वेरी कर रहा है, और इस फिनोमेना को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये थी शॉर्ट लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब स्टूडेंट्स एक इंतहाई अहम पॉइंट ये है, इस इक्वेशन का एक और फायदा भी है। मान लीजिए कि कहीं पर आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक सरफेस है उस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, या जीरो होगी। तो आपने देखना है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जा रहा है वो सिंपली यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, बल्कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेल्टा एस। तो अगर आपने पोटेंशियल कांस्टेंट लिया, अगर आपने पोटेंशियल कांस्टेंट लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो आएगा। वो किस तरह
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस यहाँ पर डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसमें चेंज आता नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड corresponding electric field will be equal to 0. Clear? This was the end of this lecture, and next lecture we will discuss about equipotential surfaces inshallah. So up to this it's enough, and next lecture we will meet with a new topic, equipotential surfaces. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.